प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें तीसरा अध्याय जो कि है संख्याओं के साथ खेलना हमने प्रारंभ कर दिया है। और पूर्व में हम प्रश्नावली 3.5 के 1 से लेकर के 6 तक सवालों को हल कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसी प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 7 व 8। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या कहता है? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। यह हमें बताना चाह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं अगर कोई हों और उनका गुणा किया जाए तो उनका हमेशा जो गुणनफल है वो 6 से विभाज्य होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। वो ये कहना चाह रहा है कि जो बात उसने हमें बताई है इस बात को हम उसको स्पष्ट करें उदाहरणों की मदद से। कुछ उदाहरण हैं जो हमें खुद लेने होंगे और फिर उन पर इसी नियम को लगाना है और फिर जांचना है कि वो जो बात उसने कही है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, सही है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं क्रमागत संख्याओं की। तो क्रमागत संख्याएं जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्रम आगत यानी क्रम से आने वाली। ठीक है, तो क्रम से आने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? बिल्कुल हमारी जो हम गिनती वाली संख्याएं बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये जो गिनती वाली संख्या है ये सब क्या होती हैं? क्रम से आने वाली। तो हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा से कुछ संख्याएं जो क्रम से आती हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 3, तो इससे आगे क्रम से आने वाली संख्याएं क्या होंगी? 4 5। आ रही है ना बात समझ में? और अगर हम ध्यान दें तो इन क्रम से आने वाली संख्याओं में कितने कितने का अंतर है? बिल्कुल 1 1 का अंतर पाया जाता है। तो क्रमागत संख्याओं में बच्चों याद रखिएगा हमेशा 1 का अंतर होता है। ठीक है, अगर आपसे क्रमागत संख्या आगे की पूछी जाए तो 1 जोड़ते जाएंगे और क्रमागत पीछे की संख्या पूछ जाए, जैसे ये कुछ उसी तरह का है, पूर्व की संख्या और परवर्ती संख्या पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल वही, लेकिन उसमें हम केवल आगे की 1 और पीछे की 1 पूछते थे। इसमें लगातार आगे की संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? बिल्कुल, तो बस हमें कुछ उदाहरण लेने हैं और उन पर इस नियम को फिट करना है और चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं। हमने कुछ संख्याएं खुद अपने आप से ले ली, 3 क्रमागत संख्याएं, जैसे मैंने पूर्व में ली 1 2 3। ठीक है, 2 3 4, 3 4 5 और 10 11 12, क्योंकि हर बार छोटी छोटी संख्याओं से तो हम थोड़ा सुविधाजनक हो जाएंगे, फिर एक बड़ी संख्या ले लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनका गुणनफल करते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3। हमने तीनों संख्याओं का गुणा कर दिया, तो गुणा करने पे क्या है? 3 दूनी 6 और 1 6 कम 6। और अब हमें जांचना है कि 6 से विभाज्य है या नहीं। तो 6 में हमारा जो गुणनफल आया है, इस गुणनफल में हम 6 का भाग देकर देख लेते हैं, तो वो तो पूरा पूरा जाता है, एक दफ़ा जाता है ना। ठीक है, आगे एक और संख्या लेते हैं, जो हमने एक और उदाहरण लिए 2 3 4 को लेकर के। हमें इन तीनों संख्याओं को क्या करना है? गुणा करना है। और गुणा करने पे हमने पाया 2 3 6 और 6 4 24। और 24 में भी फिर जब हमने 6 का भाग दिया तो मान निकल के कितना आया? 4। देखें पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसी प्रकार से 3 4 5 को गुणा किया, 3 गुणा 4 गुणा 5 और ये मान निकल के आया 3 चौक 12 12 पंजे 60। और 60 में जब हमने 6 का भाग दिया तो देखा ये भी पूरा पूरा चला गया और कितनी दफ़ा तक गया? बिल्कुल 10 तक गया। ठीक है ना, अब लिए थोड़ी सी बड़ी संख्या, क्योंकि लगातार छोटी छोटी संख्याओं से तो हमें समझ में आ रहा है भाग जा रहा है, थोड़ा बड़ा करके चेक कर लेते हैं। तो 10 को बाद में गुणा करेंगे, पहले 11 और 12 को गुणा करते तो आता है 132 और 132 को 10 से गुणा किया तो वो निकल के आया हमारे पास में 1320। ठीक है ना, शून्य लग जाएगा आगे। और अब हमें क्या करना है? 1320 में 6 का भाग देना है और वो भी पूरा पूरा निश्चित तौर पे अब हमें समझ में आ रहा है चला जाएगा। 6 दूनी 12, एक शेष और ये बन गया 220। पूरा पूरा भाग यहाँ भी चला गया ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी जब हमने क्रमागत 3 संख्याएं ली अपनी इच्छा से और उनको गुणा किया और उनके गुणनफल में जब हमने 6 का भाग दिया तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, हमने उदाहरण दे दी है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 8। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। अभी भी उसने वही क्रमागत संख्याओं की बात की, लेकिन यहाँ पर क्रमागत में उसने विषम शब्द जोड़ दिया है। ठीक है, और पूर्व में उसने बात की थी गुणनफल की और अब बात कर रहा है वो योग की। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा अंतर डाला है उसने। साथ ही साथ उसने कहा था विभाज्य 6 से होती है और यहाँ पे
4 से होती है। तो खैर वो तो हम बाद में करके देख लेंगे। सबसे पहले हम समझें या याद करें, वापस रिवाइज करें कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। याद है ना, विषम संख्याएं हमने पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। विषम संख्याएं वो संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है या जिनके जोड़े नहीं बनते हैं। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 19 हो गया, ये सब संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी इसने क्या कहा है? क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो अब विषम संख्याओं के आगे क्या जुड़ गया? क्रमागत। क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, तो क्रमागत विषम संख्याएं अभी समझ लेते हैं इस बात का मतलब भी। तो बच्चों जैसे हमने अभी बात की थी कि क्रमागत संख्याएं क्या थी? 1 2 3 क्रमागत। अब आ रहा है क्रमागत विषम संख्याएं। तो ये संख्या अगर इन पे ध्यान दें, क्या ये क्रमागत है? 3 के बाद क्या अगली विषम संख्या 7 ही आती है? नहीं, अगली संख्या आती है 5। इसी प्रकार से 7 के बाद 11 नहीं आता, बीच में हमारा 9 छूटा हुआ है ना। और 11 के बाद 13 15 17 छूटा हुआ है। याद है कि नहीं याद? क्योंकि हमने पूर्व में जब क्रम विषम संख्याएं पढ़ी थी, तो अगर याद करें, हमने पूर्ण संख्याओं में विषम संख्याएं 1 से पढ़ी थी। 1 3 5 7, याद है ना आपको? और ये इसी क्रम में आगे चल रही थी। ठीक है, तो ये जो हमने विषम संख्या पूर्ण संख्याओं में पढ़ी थी, इनमें ध्यान दीजिए कितने कितने का अंतर है? बिल्कुल 2 2 का अंतर है। तो यहाँ से एक छोटा सा निष्कर्ष हम ये भी निकाल सकते हैं, जैसे पूर्व में निकाला था, क्रमागत संख्याओं में 1 1 का अंतर होता है और क्रमागत विषम संख्याओं में हम देख पा रहे हैं 2 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो अभी हमने 1 3 5 7 जुड़े नहीं शुरू से ले, हम बीच में से भी ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने शुरुआत कर दी 9 से, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होने वाली है? बिल्कुल 11 होने वाली है, और उससे अगली 2 जोड़ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और एक्स्ट्रा में अगर हम समझना चाहें तो हम क्रमागत सम संख्याओं की बात भी कर लेते हैं हम लगे हाथ। तो सम संख्या हमें याद है, हमने पूर्ण संख्याओं में पढ़ा था 2 4 6 8 इससे से पढ़ा था। ठीक है ना। और इनमें भी अगर ध्यान दें तो कितने कितने का अंतर है? बिल्कुल 2 2 का अंतर है। तो हम यहाँ से एक छोटा सा निष्कर्ष अच्छे से दिमाग में बिठा लें, वो ये कि क्रमागत संख्याओं में तो 1 1 का अंतर होता है, लेकिन क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है। ठीक है, तो हम उनको निकाल सकते हैं 2 2 जोड़ करके। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? हमें 2 क्रमागत विषम संख्या लेनी। ठीक है, ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है? उनका योग करना है, और योग करने के बाद हमें जांचना है कि वो 4 से विभाज्य है या नहीं। तो ठीक है, अभी मैंने फिर से एक सारणी में कुछ संख्याएं लेके रखी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं 1 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? 3, और 3 के बाद वही 2 जोड़, आप देख रहे हैं 2 2 का अंतर है इनमें, 11 13। और अब हमें क्या करना है? इनका योग करना है। तो 1 में 3 जोड़ने पे हम जानते हैं कितना आने वाला है? 4। और 4 में हम 4 का वापस से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है 4 से विभाज्यता की। तो 4 का भाग दिया तो मान कितना प्राप्त हुआ? 1। और इसी प्रकार से जब हमने 3 और 5 को लिया तो 3 और 5 का योग कितना निकल के आया? 8। और 8 में भी 4 का पूरा पूरा भाग 2 दफ़ा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पे अभी तक तो ये बैठ रहा है। ऐसे ही 7 और 9 की बात करें तो 7 में 9 जोड़ा तो मान कितना आया? 16। और 16 में 4 का पूरा पूरा भाग 4 दफ़ा जाता है। अब 11 13 की बात कर लेते हैं। 11 और 13 का योग किया तो ये निकल के आया 24, और 24 में जब हमने 4 का भाग दिया तो वो निकल कर आया 6। तो यहाँ भी हमने देखा कि अगर 2 क्रमागत विषम संख्या है, उनका योग किया जाए तो उसका योगफल जो होता है वो 4 से विभाज्य होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये दोनों सवाल 7 और 8 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इनमें जो मेन बात हमने अच्छे से समझी वो ये समझी कि क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं और क्रमागत संख्याएं। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पे जो सवालों को हल करके निष्कर्ष निकाले, इन्हें भी याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि हम क्या करते हैं, इन सवालों को सवाल सोच करके छोड़ देते हैं, जबकि कभी कभी ये चीज़ें हमारे पास अलग सवालों को सरल तरीके से हल करने में मदद कर सकती है। तो जिस प्रकार से हमने क्रमागत संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याओं को समझा है, वैसे ये बात भी याद रखना 3 क्रमागत संख्याओं का योग 6 से विभाज्य होता है। ऐसे ही लगातार या क्रमागत 2 विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जुड़े रहिए।